नमस्कार, केमिस्ट्री धाम के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं उपसय सिमेट्रिक यौगिकों में संकरण कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आगे की जब अपन सिद्धांत पढ़ने वाले हैं वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो उस सिद्धांत में यह बहुत बहुत ज्यादा काम में आता है। इसके बगैर अपन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं उनमें पढ़ रहे हैं अपन संकरण कैसे ज्ञात करें। तो संकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इन संकुलों में जो धातु उपस्थित होते हैं उन धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अपनी आवर्त सारणी है, उसमें 3D, 4D और 5D सीरीज जो चल रही है, इनके साथ में लिगेंडों के जुड़ने से संकुल यौगिक बनते हैं। तो 3D सीरीज जैसे स्कैंडियम से शुरू हो रही है, तो ये अपना शॉर्ट तरीका है इसका। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक, ये है। ठीक, इसके नीचे 4D सीरीज शुरू हो जाती है, 5D सीरीज शुरू हो जाती है। अपना बेसिकली 3D सीरीज से ही काम निकल जाता है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। 4D और 5D में भी अपन एज इट इज ये फॉर्मूले अपन काम में लेते हैं। अब इसमें अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या करना है अपने को, सबसे पहले यहाँ काउंटिंग लिख लेनी है। काउंटिंग लिखते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये जो ऊपर मैंने डिजिट्स लिखी हैं ये इनके डी ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब यहां जैसे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है अपने को, तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, स्कैंडियम के ऊपर 1 है तो 3D का है ये, तो 3D 1 और 4s एक एडवांस आगे चलेगा अपने आप। यानी s का ये मान के चलिए कि आपको अपनी जेब से खर्च करना है, हमेशा 3D के साथ में 4s, 4D के साथ में 5s, 5D के साथ में 6s, यानी s हमेशा एक आगे चलता है। यानी d कैसा रहता है, 1 - d रहता है, n - 1d ns, ये चलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अपन यहाँ पर सीधा अपन चूंकि अपना टारगेट है यहाँ पर संकरण सीखना, इसलिए फटाफट अपन इसको देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन कैसे लिखता है। तो स्कैंडियम का मैंने लिख दिया। स्कैंडियम का जैसे Mn का मैंगनीज का है, तो मैंगनीज के ऊपर 5 लिखा हुआ है तो 3D5 4s2। निकेल के ऊपर 8 लिखा हुआ है तो 3D8 4s2। जिंक के ऊपर 10 लिखा हुआ है तो 3D10 4s2। लेकिन यहां एक आता है कॉपर और एक आता है क्रोमियम, जो कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित के करीब है। इसमें 4 है 3D में, तो इसका होना तो चाहिए था 3D4 4s2, लेकिन क्या होगा, ये अर्धपूरित के करीब होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन इसका D में आ जाएगा और ये बन जाएगा 3D5 4s1। ठीक, ऐसा कैसा यहां हो जाएगा, ये पूर्ण भरे के करीब है 3D10 और 4s1। होना क्या चाहिए था 3D9 4s2, लेकिन पूर्ण भरे के निकट होने के कारण एक s से इलेक्ट्रॉन आ जाता है D में और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3D10 4s1। ठीक इसी प्रकार से स्कैंडियम के नीचे जितने आने वाले हैं उन सभी का 3D की जगह 4D, 4D की जगह 5D, इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता चला जाता है। तो ये तो रही अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। अब अपन इसको बढ़ाते हैं आगे और लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखते हैं। जैसे अपन ने लिखा कोई ये संकुल है CONS3 का होल 6 3 पॉजिटिव, ये संकुल हो गए। इस संकुल में अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को यह करना है कि भाई यहां पर जो धातु है उस धातु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना अपने को। तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक CO है, CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने 3D7 4s2। अभी ताजा ही सीखा अपन ने कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये। अब देखा कोबाल्ट इसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3 में है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया हुआ है, लिगेंड के ऊपर 0 है, इसके ऊपर 3 कर दे तो टोटल बीजगणित योग 3+ हो गया। तो यहां पर CO3+ में इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना रहेगा, तो 3+ में 2 तो S से निकल गए और 1 D से निकल गया, तो 3D6 4s0 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया भाई। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में अपन D ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। ठीक है, ये लो साहब D के 5 ऑर्बिटल, ये S का ऑर्बिटल, ये P का ऑर्बिटल और ये आगे वाले D का ऑर्बिटल, सब बना लिए अपन ने एक बार में। ये 3D, ये 4s, ये 4p और ये 4d, 4 हो गए।
अब इन चारों में डी में इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, एस खाली, पी खाली, डी खाली। ठीक है, अब अपन संकरण की बात करेंगे। यहां से अपन संकरण की बात करने वाले हैं। संकरण कैसे निकालेंगे भाई? कोबाल्ट है, कोबाल्ट धातु है, इससे कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं? 6 लिगेंड जुड़ रहे हैं। तो जब अपन संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें आएगा अपने ये कि जितने लिगेंड है ना उतने खाली कक्षक अपने को चाहिए। अर्धपूरित नहीं चलेगा, पूरित नहीं चलेगा, अपने को क्या चाहिए? खाली कक्षक चाहिए। क्यों? क्योंकि एक धातु लिगेंड के जो बॉन्डिंग है उसमें अपन ने पढ़ा है कि लिगेंड है वो धातु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। इसका मतलब धातु के पास क्या चाहिए? खाली कक्षक, पूर्ण खाली कक्षक। और लिगेंड के उसमें कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2, यानी एक कक्षक में अधिकतम 2 ही दे सकता है। इसका मतलब यहां तो आ नहीं सकते, एक एक तो ऑलरेडी है और 2 ही रह सकते हैं अधिकतम, तो खाली कक्षक चाहिए। अब खाली कक्षक कितने चाहिए? जितने लिगेंड है उतने चाहिए। तो धातु है ये, इसको 6 खाली कक्षक चाहिए क्योंकि लिगेंड कितने हैं? 6 हैं। अब 6 कैसे ले सकते हैं अपन? या तो अपन ले 1 एस का ले लें, 3 पी के ले लें और 2 डी के ले लें। क्या बन जाएगा? sp3d2। एक तो ये कर सकते हैं अपन, या फिर अपन ऐसा करें कि भाई अंदर के जो यहां पर हैं, ये वाला सिस्टम मैंने इसको फिर से लिख दिया, ये इलेक्ट्रॉन उठाया यहां लिख दिया और ये इलेक्ट्रॉन रख करके यहां रख दिया, रीअरेंज कर दिया, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अंदर के जो 2 डी खाली हो गए, अंदर के 2 डी, 1 एस और 3 पी, तो ये संकरण हो जाएगा D2sp3। ओके, संकरण अपन ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन अब करें क्या कि भाई अंदर के डी ले काम में या बाहर के डी काम में ले? यहां आएगा अपना सीधा सीधा सिस्टम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान दें, अपने को क्या करना है, संकरण कैसे निकालना है। जो भी संकुल है, संकुल में धातु पहचानो, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, उसका आयनिक स्टेज में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, उसका कक्षक बनाओ। कक्षक बनाने के बाद में जितने लिगेंड हैं उतने खाली कक्षक चाहिए अपने को। खाली कक्षक अपन क्या कर सकते हैं? या तो इलेक्ट्रॉनों को पुनर्वितरण करवा दें, इलेक्ट्रॉनों को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो अंदर के डी कक्षक काम में ले लें, या फिर बाहर के डी कक्षक काम में लें। तो कौन से कक्षक काम में लेने हैं ये डिपेंड करेगा जो आगे की सिस्टम है अपना, लिगेंड है उस पर और डी धातुओं के ऊपर। तो देखते हैं अपन इसी में। तो मैं यहां बना रहा हूं कि अपने को क्या करना है। सबसे पहले अपने को चेक करना है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा? धातु चेक करना है, मेटल जो भी अपना संकुल में है, जैसे इसमें कोबाल्ट। यह धातु क्या होगा अपना? यह धातु हो सकता है या तो हो 4D 5D का, या हो फिर अपना 3D का। 3D के तो है ही अभी ये कोबाल्ट वाला, 3D के नीचे जो भी हैं 4D या 5D के हो सकते हैं। यदि 4D या 5D का धातु है, धातु यदि 4D या 5D का है तो इलेक्ट्रॉन रीअरेंज होंगे, यानी रीडिस्ट्रीब्यूट करवाना इलेक्ट्रॉनों को, रीडिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे अपन, यानी इलेक्ट्रॉनों को अंदर की तरफ जोड़ेंगे। ठीक है, एक विशेष शर्त है उसमें बाहर भी जाता है। कहने का मतलब यह है कि भाई इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होगा। धातु के जो इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में है वो बदलेंगे, अपना स्थान चेंज करेंगे और पुनर्वितरित होंगे, यानी अंदर के डी कक्षक लेने की संभावना होगी 100%। कब? जब धातु हो 4D या 5D का। यदि धातु हो 3D का, धातु 3D का हो तो फिर अपन नहीं बता सकते धातु देख करके कि भाई इलेक्ट्रॉन पुनर्वितरित होंगे या नहीं होंगे। इसके लिए फिर अपने को क्या चेक करना है? अपने को चेक करना है लिगेंड। ठीक है, यदि लिगेंड यहां पर हो, यदि लिगेंड यहां पर हो हेलोजन या H2O, हेलोजन FClBri, यदि हेलोजन हो या जल अणु हो, ये लिगेंड के रूप में हो तो पुनर्वितरण नहीं होगा, मतलब अंदर वाले नहीं लेंगे आप और चुपचाप अपन क्या करेंगे? बाहर के डी कक्षक काम में ले लेंगे। कब? जब 3D में धातु हो, धातु 3D का हो तो लिगेंड चेक करेंगे। लिगेंड यदि हेलोजन या H2O है तो पुनर्वितरण नहीं करेंगे, मतलब धातु का जो सिस्टम अपन ने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है उसे वैसा का वैसा रखेंगे, आगे के खाली कक्षक काम में लेंगे। और यदि अन्य कोई लिगेंड आ रहा है हेलोजन के अलावा, अदर लिगेंड है, तो उसका पुनर्वितरण करवाना है। अब यहां लीजिए आप इसी एग्जाम्पल को लीजिए, कोबाल्ट के 3D का है, 3D का है, इसका मतलब क्या चेक करना है अपने को? लिगेंड चेक करना है। लिगेंड क्या है? NH3 है, NH3 है तो अदर लिगेंड है या X या H2O है, अन्य लिगेंड है, अन्य लिगेंड है तो पुनर्वितरण होगा, और होगा तो ऊपर वाला सिस्टम ना होकर के कौन सा संकरण आएगा? नीचे वाला, और संकरण कौन सा होगा? D2sp3, यानी इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होगा। अब लीजिए आप, यानी इसका संकरण अभी कौन सा रहा है? D2sp3
3। अब फटाफट ले लेते हैं अपन 2-4 एग्जाम्पल ताकि आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब COF6 का ही ले लेते हैं साहब, COF6 3 नेगेटिव, ये रहा। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा अपन ने 3d7 4s2। CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें कोबाल्ट 3+ में है, 3d6 4s0, ये रहा। 3d में साहब 6 इलेक्ट्रॉन बनाए, 5 कक्षक, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये s का, ये 3d 4s 4p। अब बोलिए आगे का लेंगे क्या नहीं लेंगे, फटाफट। ये 4d, देखिए कोबाल्ट 3d का पुनर्वितरण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। किसको चेक करेंगे, लिगेंड को। लिगेंड क्या है, यहां पर हेलोजन आ गया, हेलोजन आ गया तो पुनर्वितरण नहीं करवाएंगे, यानी इसको नहीं छेड़ेंगे, ऐसा कैसा रखेंगे और क्या करेंगे, आगे के कक्षक काम में लेंगे। कितने चाहिए, जितने लिगेंड है उतने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, यानी संकरण कौन सा हो गया, sp3d2। क्लियर है। नेक्स्ट लीजिए अगला एग्जांपल, निकिल का ले लेते हैं अपन, NiCl4। निकिल का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास बोलिए, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या रहेगा, Ni3d8 4s2। यहां निकिल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Ni2+ में। भाई यहां पर अक्स रखा, इसका 1 पे -1 4 पे -4 बराबर की तरह 2, तो इस पे कितना कर दें अपन, +2 कर दें, -4 तो -2 बच जाएगा। तो Ni2+ में क्या रहेगा, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन, 4s में 0। चलिए फटाफट बनाते हैं अपन, 1 2 3 4 5 हो गया, ये 3d, ये 4s, ये 4p और ये 4d। अपन सारे बना लेंगे, फिर जो भी पुनर्वितरण होगा वैसा ही करेंगे। d में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, s खाली, p खाली, d खाली। अब अपने को कितने लिगेंड चाहिए, कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है, तो कितने खाली कक्षक चाहिए, 4 खाली कक्षक ही चाहिए। अब 4 अपन ये ले सकते हैं, sp3 संकरण हो सकता है इसमें, बिल्कुल। या फिर अपन यूं करें, इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके यहां रख दें, तो अंदर का एक d काम में आ सकता है, तो dsp2 हो सकता है। क्या करेंगे अपन, चूंकि अपन देखेंगे ये 3d का है, 3d का है तो लिगेंड चेक करेंगे, लिगेंड हेलोजन है, हेलोजन है तो पुनर्वितरण नहीं करवाना, नहीं करवाना तो संकरण कौन सा हो गया, sp3। एक s का ले लो और 3p का, क्योंकि 4 लिगेंड है, 4 खाली कक्षक चाहिए, sp3 संकरण हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं अपन, मान लीजिए यहां पर NiCN4 हो जाता, NiCN4 नेगेटिव हो जाता, उस स्थिति NiCN4 2 नेगेटिव हो जाता, सारा का सारा मामला यही रहता। लेकिन यहां लिगेंड Cn आ गया, Cn आते ही क्या करेंगे अपन, पुनर्वितरण करवाएंगे, तो अंदर यह इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती और जो 4 खाली कक्षक चाहिए वो अब अंदर का एक d काम में आता, एक s और कितने 2 p के, तो संकरण कौन सा हो जाता, dsp2 संकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा, बिल्कुल इजी तरीके से अपन संकरण निकाल सकते हैं। और संकरण के आधार पर अपन क्या बताते हैं, अणु की ज्यामिति बताते हैं। यहां संकुलों की अपन ज्यामिति बताएंगे। भाई sp है तो संकुल कैसा होगा, लीनियर होगा। sp2 है तो कैसा होगा, ट्राइगोनल यानी त्रिभुजीय होगा। यदि संकरण sp2d सॉरी sp3, यदि संकरण है sp3 या d3s है तो टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा। यदि sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, त्रिभुजीय द्विपिरामिडी, ये वेस्पर्ट में मैंने पढ़ाया था आपको। या dsp3 है तो स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। sp3d2 है तो या d2sp3 है तो होगा ये ऑक्टाहेड्रल। तो इस प्रकार से अपन बता पाते हैं कि भाई इजी गोइंग आराम से अपन संकुल यौगिकों का संकरण ज्ञात कर सकते हैं।